इतनी तेजी से माहौल इस तरह से ये खराब कर रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि अभी हम लोग चुप थे, लेकिन अपने हिंदू भाई का खून जब निकला तो अब खून तो चुप नहीं रह सकता। इसलिए अब सब लोगों ने ये किया है कि हम इनका बहिष्कार करेंगे। देखो यहाँ पे कोई मस्जिद थी, एक सिंगल मंजिल की मस्जिद थी। ये रातों रात इसका निर्माण हुआ है और शुक्रवार को आप ये सीढ़ियाँ नहीं नीचे उतर सकते। 1 से 1:30 बजे के बीच में आप यहाँ से नीचे उतर के दिखा देंगे, मैं आपको मान जाऊंगा। हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, हमारे बच्चे यहाँ से जाने के लिए दिक्कत होती है। 1-1 घंटा वेट करना पड़ता है, कब ये ऊपर जाएंगे, कब ये नीचे उतरेंगे, तब हम जाएंगे यहाँ से। इतनी हालत खराब है इस रास्ते की। हिंदू धर्म को अब बचाने के लिए पब्लिक एक हो चुकी है, जागृति इनमें आ गई। हम अब इकट्ठे ही रहेंगे, हमें चाहे इसके लिए जेल में डाल दो, केस कर दो, कोई बात नहीं। हम अब राजनीति से ऊपर उठ के सारा समाज इकट्ठा हुआ है कि हमने अपने बच्चों का फ्यूचर बचाना है आगे। सिर्फ हम कमिश्नर साहब से ये चाह रहे हैं, आज तो संडे है लेकिन कल इनको इनके कोर्ट पे ये ऊपर गिराने की, कल अगर हमें आश्वासन देते हैं तो हम लोग उठेंगे, अदरवाइज फिर हम नहीं उठेंगे। हम यही आज 500 कल 5000 होंगे, क्या फायदा उससे। जब हमारा कोई भी हिंदू भाइयों पर सब्जी लेके बैठता है, ये सब मुस्लिम उठा के उसको फेंक देते हैं बाहर, और उससे कोई भी सब्जी लेने को, मान लो मैं उसके पास जाती हूँ, ये सब उसको घेर के बैठ जाते हैं और सब्जी उससे नहीं लेने देते हैं। ऐसा क्यों है? बांग्लादेश बनने से बचाना होगा। आगे बड़ी लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। मुल्याना के गुनाहगारों पे 307 लगानी होगी, लगानी होगी, लगानी होगी। से अवैध मस्जिदें हटानी होगी, हटानी होगी, हटानी होगी। तो देखो हमारे भाई है, इनको इन लोगों ने मल्याना में पीटा, 14 टांके लगे हैं। इनकी एक तो ना 307 धारा लगाई, बंदा मरने से बच गया। इनको बचाने के लिए बाद में जब इनका सर ढकने डॉक्टर साहब गए, उनकी मेडिसिन की शॉप भी है वहाँ, बाद में उनको भी डंडों से पीटा गया, रॉडों से। 3-4 लोग हैं, जब फिर वहाँ के लोगों ने, आपको पता ही है, जो वहाँ के लोग भी वहाँ भी इकट्ठे हो गए। अच्छा, फिर आपस में लड़ाई हो गई, उनको भी पीटा। लेकिन उसके बाद देखो इन लोगों की हिम्मत देखो सर, वो वापस इकट्ठा झुंड बना के लड़ने आ गए, वहाँ पे बाजार में लड़ने आ गए और वो खुले घूम रहे। अब जब प्रेशर पड़ रहा है या पकड़ रहे हैं, चलो वो भी, लेकिन 307 धारा लगाओ। देखो 14 स्टिचेस इस भाई को लगे और वहाँ पे इस तरह का ही माहौल कर रहे हैं। और वहाँ भी इकट्ठे अगले दिन रात को हमारे लोगों को वहाँ पे ढूंढते रहे, वो अगले दिन भी रात को। उसके बाद यहाँ पे ये जो मस्जिद यहाँ बनी है, ये भी अवैध मस्जिद है, न किसी को पता है इसका क्या हो रहा है। रात तो यानी बहुत जल्दी एकदम ये बन गई, इतने जल्दी बन गई, हम लोगों को ना इसका, हम लोग भी शहर में रहते हैं, सिस्टम देखते हैं यहाँ, लेकिन ये कब बन गई हम लोगों को भी पता नहीं। हम तो पहली बार आज यहाँ आए और ये लोग रात को छुपे, जब वहाँ हमें पता किया कि कहाँ गए, उसके बाद जो संजौली में नई मस्जिद बन रही है वो वहाँ पे छुपे। फिर हम यहाँ पे इसलिए नहीं आए क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा खराब होना था, क्योंकि हम भी समझते, क्योंकि अंदर जो ये लोग रहते हैं, यहाँ जाने की हिम्मत देखो आप लोगों में भी नहीं है, हम लोग भी नहीं जा सकते, इन लोगों का इतना टेरर है। तो हम ये चाहते हैं, हमने रात को समझदारी ये करी कि चलो प्रशासन भी अपना है, सरकार भी अपने, लोग भी सारे अपने, सबको अपने ही है ना, हम चाहे गवर्नमेंट जो मर्जी हो। लेकिन हमने रात को यहाँ इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत बड़ा कोई स्कैन हो सकता था, इसलिए हम लोग ये दिन को ये स्टेप उठाया। आपको भी हमने कॉन्फिडेंस में लेके कि ये चीज लोग नहीं मान रहे हैं यहाँ पे, तो हम आप लोगों से, प्रशासन से हमारी यही विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि इस चीज को यहाँ पे गिराया जाए। जब हमारे लोग, हिंदू लोग, एक दुकान या एक आधी मंजिल कोई फालतू बनाते, फट उसको तोड़ दिया जाता है। और यहाँ पे देखो सर, यहाँ से ऊपर को आसमान ही दिख रहा है, आसमान ही दिख रहा है।
ऐसे ही एमसी सोया हुआ वहाँ पे। चुंगी में भी ऐसे ही है। देखो हमारे हिंदुओं के जब एक आधी मंजिल है, एक आधी दुकान भी हो, उसको एकदम तोड़ा जाता है, गिराया जाता है, हम चुप रहते। यहाँ तो देखो सर, ऊपर को आसमान दिख रहा है, इतनी बड़ी मस्जिद यहाँ पे इन्होंने इतने कम समय में इसको खड़ा कर दिया है। तो हम लोग चाहते हैं ये यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारे पुराने जो ये लोग हैं, हम भी मानते कईयों के 30-30, 40-40 साल, 4-4 सालों से यहाँ रह रहे, हम भी मानते हैं, हम उनसे सब्जियां भी खरीदते, ठीक है पुराने लोग हैं। लेकिन अब इतनी तेजी से अपने रिश्तेदारों को यहाँ पूरे बाजारों में, आपने देखा है कमिश्नर साहब, डीसी साहब, एसपी साहब, आप लोगों को, हमें तो अपने एरिया का पता है, शुक्रवार को आके देख रहे हैं यहाँ पे। एक पूरे शिमला में आप लोगों को पता है कि किस तरह से तेजी से यहाँ पे बढ़ते आ रहे हैं। और यहाँ पे अब पहले ये लोग यहाँ पे दिखते नहीं थे, चलो ये भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतनी तेजी से माहौल इस तरह से ये खराब कर रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि अभी हम लोग चुप थे, लेकिन अपने हिंदू भाई का खून जब निकला तो अब खून तो चुप नहीं रह सकता। इसलिए अब सब लोगों ने ये किया है कि हम इनका बहिष्कार करेंगे, सारे लोग मिलके। अभी आपसे भी हमने रिक्वेस्ट की थी, आप आए प्लीज, लोगों का जो पीड़ा है वो समझे। अगर इसकी सर फाइल है तो वो फाइल बता दो, हम लोग ये सारे डिमांड करेंगे। अगर इसका नक्शा है तो वो बता दो सर, क्योंकि ये रात को यहाँ पे शुक्रवार को ठीक बोल रहे भाई, ये लोग तो बेचारे पता नहीं कैसे यहाँ रहते हैं कि हजारों की संख्या में मुश्किल हो गया। लोग नहीं है आप क्रॉस कर सकते सर। शुक्रवार को 1:30 बजे के आसपास से नीचे उतरना मुश्किल है सर। इकट्ठे हो जाते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे चलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो हम लोग एक तो छापे वाले आज भी राउंड मारा, सभी लोगों ने यहाँ पे राउंड मारा, जितने छापे वाले उठा दिए। अभी आज ये संजौली क्षेत्र का है, अभी मल्याना वगैरह यहाँ पे कच्ची घाटी से भी लोग आए हुए हैं। हम लोग चाहते हैं, देखो सारे लोग समर्थन इस चीज का कर रहे हैं, तो अगर ये ज्यादा बढ़ेगा तो सर दिक्कत प्रशासन को पहले जामा मस्जिद नहीं थी, हम नहीं चाहते। 1 साल पहले इसको जामा मस्जिद का नाम दिया गया है। देखो यहाँ पे कोई मस्जिद नहीं, एक सिंगल मंजिल की मस्जिद थी ये, रातों रात इसका निर्माण हुआ है। और शुक्रवार को आप ये सीढ़ियाँ नहीं नीचे उतर सकते, 1 से 1:30 बजे के बीच में आप यहाँ से नीचे उतर के दिखा देंगे, मैं आपको मान जाऊंगा। हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, हमारे बच्चे यहाँ से जाने के लिए दिक्कत होती है, 1-1 घंटा वेट करना पड़ता है, कब ये ऊपर जाएंगे, कब ये नीचे उतरेंगे, तब हम जाएंगे यहाँ से। इतनी हालत खराब है इस रास्ते की। सर अभी तक पब्लिक क्यों चुप थी? अभी तक चुप इसलिए थे कि ये लोग चलो जो भी करते थे, लेकिन अब तो हमारे भाइयों पे हाथ उठाने पे भी गुरेज नहीं कर रहे। आज लगा करके रहना पड़ता है यहाँ पे सर। एक को अगर अभी आज हम लोगों ने नहीं उठाया या हम नहीं आगे बढ़े तो ये कल को आस्ते आस्ते, उसके बाद ये रात को भी हमारे लोगों को ढूंढने लग गए वहाँ। सर यही पोजीशन सर यही से मारने यही से लोग तो नीचे यही पोजीशन सुनती बाजार की है जी। सुनती बाजार में भी शुक्रवार को ये पोजीशन हो जाती है, मतलब कि और हम लोग एक मिनट हम लोग ये चाह रहे हैं, डीसी साहब है, कमिश्नर साहब है, अब एपी साहब है, जे साहब भी बता देते नक्शा पास है। कमिश्नर साहब इसका नक्शा पास है कि नहीं है? सीधी बात कर ली सर, नहीं किसी के बाप का किसी के बाप का चलो हो गया बस हो गया। रुक जाओ भाई, जाएंगे आगे। बना होगा एकदम से तो बना नहीं है, मार्कुस से कुछ नहीं लेना देना, कोई इसका आपको इसका परमिशन है या नहीं है, छोटी बात है नहीं। सुनो ये बिल्डिंग में ये सच है कि ये बिल्डिंग जो है रिकॉर्ड के हिसाब से इसकी जो 3 फ्लोर है, वो जो ऊपर वाली फ्लोर है वो अनऑथराइज्ड है, और ये कोरोना के टाइम पे ये दौरान ये बनी, और इसका हमारे कोर्ट में केस चला है, और 3-4 साल इसलिए इसमें थोड़े ज़्यादा लगे क्योंकि इसमें पार्टी गलत थी बनी हुई, पहले कोई किसी इंडिविजुअल को बनाया था, तो इसमें जो ऑनर है, लैंड के ऑनर है, वो वक्फ बोर्ड है। तो अभी हमने वक्फ बोर्ड को लाया है, उसमें पार्टी बनाया है और उनकी तरफ से प्रेजेंस हो भी गई है,
तो फर्स्ट अप्लाई पे लगा हुआ है। तो उससे बाद जो जब से ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है तब से उसका काम रोक दिया गया, जब से केस चला है। तो उससे बाद कोई उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं, सिर्फ 3 महीने पहले एक उसमें एक टॉयलेट बनाया, हाँ टॉयलेट बनाया गया था, जिसको मौके पे उसको हमने सिर्फ 24 घंटे का नोटिस देकर उसको तोड़ दिया गया था। तो अभी ये कोर्ट में केस चला हुआ था। ये सर जब कोर्ट में पेंडिंग में इमरजेंसी में केस है तो ऐसे कंस्ट्रक्शन यहाँ पे फिर मस्जिद हो रही है नहीं, जो 3 मंजिल पास है ना सर, उसको क्या आपने मस्जिद भी दिया गया? यहाँ पर फिर नमाज पढ़ी हमारे सुनती हुई ऐसे ही है, सुनती हुई मस्जिद बनाएंगे और जबकि मस्जिद के लिए नहीं है, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन एसपी साहब ने पहले मना की दिक्कत है। जो भी शहर में अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है उनके केसेस चल रहे हैं, और जो अभी ताजा हो रही है उसको 24 घंटे में छोड़ दें। जो पुराने केसेस अंदर चल रहा है, कह रहे हैं अंदर काम चल रहा है, अंदर का काम चल रहा है हरकेश भाई देखिए अंदर का काम डेली चलता है, यहाँ लकड़ी का काम चल रहा है। दीदी एक मिनट रुको देखो ये सर डीसी साहब, ये लेडीज तो यहीं रहते हैं, इनको तो शाम डेली काम हो रहा है, यहाँ तो काम हो रहा है। भाई हमारी डिमांड है कि जब मतलब यहाँ पे आके वो नवाज ना पड़े, बस सीधी सी बात है। और ऐसे बंदे आते हैं जिनका कोई पता नहीं किसी गाड़ी किसकी है किसका नहीं। यही पोजीशन सब झुमटी बाजार की भी है, वहाँ पे भी कुछ नहीं तक सकपाने लगा के अंदर काम चला हुआ जी, उसमें भी जी उसका भी थोड़ा सा कर लेंगे, और पुलिस भी कहाँ बैठी रहेगी 24 घंटे? मतलब दिक्कत बाकियों से नहीं थी, जब से ये बाहर वाले यूपी वाले आने शुरू हुए तब से दिक्कत बढ़नी शुरू हुई है जी। ये बंद हो जाए, नमाज बंद हो जाए, हमारी सबसे बड़ा मुद्दा है नमाज बंद। सर एक तो देखो नए तरीके से सर पब्लिक एरिया में नमाज पढ़ रहे हैं, ये हम बिल्कुल नहीं मानेंगे सर। कुछ चीज़ें पहले जो जनरल लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी लेट मी एड्रेस, पहले मैं एड्रेस कर लेता हूँ। आपकी बात को बड़ा डिटेल में सुन भी लिया और समझ। जहाँ तक लड़ाई झगड़े की बात है और उसके बाद जो हमारे सामने बैठे हुए हैं इनके केस की इन्वेस्टिगेशन की बात है, वो मैंने कल शाम को ही कहा था कि प्रॉपर डॉक्टर से ओपिनियन हो और 307 में हम केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। That's very good. एक मिनट सुन लो, एक मिनट बात सुन लो, बैठ जाओ, बात सुनो आराम से। आपकी जो आपकी बातचीत है और जो आप प्रकट करना चाहते हैं उस सारी चीज़ को हम अच्छे से समझ, वी आर अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपर। डीसी साहब भी यहीं पे हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर भी यहीं पे हैं और पुलिस भी आपके साथ। जहाँ तक और चीज़ों की बातें हैं कि जो आपकी फीलिंग्स हैं या जो आपको एप्रीहेंशंस हैं, जो आशंकाएं हैं, वो सारी के सारी चीज़ें जो है हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो नरेंद्र जी सुनिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप भी समझो, ठीक है? वो आप भी अच्छे से समझ रहे हैं और जो आप बताना चाह रहे हैं उसको हम भी अच्छे से समझ। दो क्वेश्चन है सिर्फ, दो क्वेश्चन है सिर्फ सर, सब पूरी पब्लिक के 2 क्वेश्चन है, शायद मैं ही बोल दूं इनकी ओर से। सर पहला क्वेश्चन है, हम सड़कों पे छापे छुपे वाले बिल्कुल नहीं मानेंगे। अभी आज संजौली मलियाना मैली सारे प्रधान लोग फोन कर रहे हैं कि हम लोग भी वहाँ आ रहे हैं, मैं कहा इधर मत आओ, हम बैठ के वहीं बात करेंगे। ये चीजें हम लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि 1 मिनट सर, क्योंकि हमने देखा है MC के भी कुछ एक हाथ बंधे हुए, ठीक है जी, वो बैठते जा रहे, हर रोज कोई ना कोई नया चला, भाई बंधु इनका चला, वो हम लोग मानेंगे नहीं। अभी भी बंद करते हुए सारी पब्लिक आए, ठीक है सर। जो एक माल रोड पे बैठते हैं आपके उनको सर, वो जनरल चंदेल सिंह की चेयरमैन। अरे रुको भाई, ऐसे है, हिंदू धर्म को अब बचाने के लिए पब्लिक एक हो चुकी है, जागृति इनमें आ गई। हम अब इकट्ठे ही रहेंगे, हमें चाहे इसके लिए जेल में डाल दो, केस कर दो, कोई बात नहीं। हम अब राजनीति से ऊपर उठ के सारा समाज इकट्ठा हुआ है कि हमने अपने बच्चों का फ्यूचर बचाना है आगे, सिर्फ हम ये सोच रहे हैं और नहीं कर रहे। दूसरा आज संडे है, अखबारों में भी संडे आता है और कैलेंडरों में भी संडे है, नहीं तो आज हमने कोर्ट यहीं चलाना था। पब्लिक हित में सब कुछ हो सकता है, लेकिन हम बोल रहे कमिश्नर साहब से, हम सिर्फ कमिश्नर साहब से ये चाह रहे, आज तो संडे है लेकिन कल इनको इनके कोर्ट पे ये ऊपर गिराने की, कल अगर हमें आश्वासन देते हैं तो हम लोग उठेंगे, अदरवाइज फिर हम नहीं उठेंगे। हम अगर कल
अगर ये कोर्ट लगाते स्पेशल 500 लोगों के कहने पे, अगर नहीं लगा सकते तो देख लो। वीरेंद्र जी बात देखो, बात सुनिए। आज 500 कल 5000 होंगे, क्या फायदा उससे? अब आने स्टार्ट मारेंगे, हम आपके कहने पे उठ जाएंगे, बस ठीक है, हम उठ जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने यहाँ बोला है कि अंदर इन्होंने बाथरूम तोड़वा दिया है, पर अंदर ही अंदर सारे काम चल रहे हैं। अभी देखिए, बात है कि सब बातचीत करनी या नहीं करनी। सब बातचीत तो होगी, पर हमारी प्रॉब्लम भी आप लोग सुनिए ना, हमारी प्रॉब्लम भी आप लोग सुनेंगे। सुनो, हमने आपकी बात सारी समझ ली, स्ट्रक्चर को लेके, बाकी चीजों को लेके, रोड साइड पे जो अभी आप सुनेंगे, ध्यान से सुनिए। कमिश्नर साहब ने कहा ऊपर की 3 मंजिलें इलीगल है, लेकिन जो 2 है नीचे वो भी मस्जिद खोलने के लिए पास नहीं हुई है। वो रेजिडेंशियल एरिया था पहले, मस्जिद तो फिर नमाज पढ़े तो बंद होती है। सर एक बात और है, फ्राइडे को जब ये आते हैं जमात पढ़ने के लिए, ऊपर वाली मंजिल में नहीं जाएंगे कोई भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे उठने बैठने की दिक्कत होती है। हमारे घरों के अंदर ये झांकते हैं। हर शुक्रवार को हमारे यहाँ पे लड़ाई होती है, 25-25, 30-30 बंदा यहाँ पे जमातिया आता है, और ना हमारे को सोने देता है ना कुछ करने देता है। चलो लेट अस अराइव सम कंक्लूजन पे करके ये लोग, मैं डीसी नमाज पढ़ने के लिए, भाई सुनिए, परेशान कर रहे हैं, सुनो तो सही भाई। अरे बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ नीचे। डीसी साहब जो हम ये चाह रहे हैं, इसका फैसला सुना दो, कल का आगे क्या होगा। मेरी बात देखो, ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें मतलब जिसको हम अपनी तरफ से ये समझते हैं प्रजम्पशन है कि ऐसा है वैसा है, तो एक तो जो उसकी पहले तो आप ये देख लें कि अगर कोई इसके कोई नॉर्म्स के हिसाब से है, ठीक है, तो वो जो जमाबंदी वाली आप बता रहे हैं एंट्री वगैरह, तो उसमें ऐसा कर लो, पहले तो आप उसको भी असर्टेन कर दो। अभी तो आप बिल्डिंग का इशू बता रहे हैं ना, बट इशू कन्वर्टेड टू रिलीजियस प्लेस विदाउट अप्रोप्रिएट नॉर्म्स, वो थोड़ा देखने का एस्पेक्ट से लग गया। तो उसमें जो है वो एडीएम मैडम आप उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड वगैरह देख लो, वो देख करके असर्टेन करना होगा, और उसको अर्ली हियरिंग पे हम चीज़ लगा देंगे, है ना। और वक्त बोर्ड से इसका रिकॉर्ड बाकी आज पर अपना अर्ली हियरिंग पे इसको एक मिनट चुप रहो यार, दूसरा ये है बात सुनो यार। जब हमारा कोई भी हिंदू भाइयों पर सब्जी लेके बैठता है, ये सब मुस्लिम उठा के उसको फेंक देते हैं बाहर, और उससे कोई भी सब्जी लेने को, मान लो मैं उसके पास जाती हूँ, ये सब उसको घेर के बैठ जाते हैं और सब्जी उससे नहीं लेने देते हैं। ऐसा क्यों है? हमने खुद देखा है ऐसा इसलिए कि हम लोग ही तो इनको दे रहे हैं, हम ही तो बिठा रहे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी कभी अंधेरा ही है, आगे बड़ी लड़ाई है। सर जहाँ तक तय बाजारियों का है, अगर आप मेरे को इजाज़त दें सर, जहाँ तक तय बाजारियों का है सर, एक टाउन पेंटिंग एक्ट आया 14 में, उसके हिसाब से इसको माननीय हाईकोर्ट अपना स्ट्रीट वेंडर की जोन की बात कर रहे सर कमिश्नर साहब, हमारी सबमिशन सिर्फ इतनी सी है ना, आप सुनिए, हमारी सबमिशन क्या है, जो आपके स्ट्रीट वेंडर जोन में जो रजिस्टर्ड लोग हैं, स्ट्रीट वेंडर जोन में जो आपने रजिस्टर रखे हैं, हमारा उनसे नहीं है, लेकिन जो घुमंतरू टाइप आते हैं